50, 250 का कितना बताना है, 40 बटे में परसेंट हटा तो 100। यहाँ पे 1.1 से 10 1 0 से 1 0 तो बच गया कितना, 25 गुणे के 4 तो कितना आ गया यहाँ पे 100। कितना मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। 250 का 40% कितना हुआ, 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे एसएससी वाइज जयप्रकाश में। आज हम देखेंगे टॉप 5 मैथ का क्वेश्चन पार्ट 1। मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा परसेंटेज ट्रिक्स। यहाँ पे हम परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 250 का 40% कितना होगा। 40 ऑफ 250 यानी 250 का 40% हमें बताना है। तो हमारा कितना है यहाँ पे 250। 250 का कितना बताना है, 40 बटे में परसेंट हटा तो 100। तो यहाँ पे 1.1 से 1 0 1 0 से 1 0 तो बच गया कितना, 25 गुणे के 4 तो कितना आ गया यहाँ पे 100। कितना मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। 250 का 40% कितना हुआ 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो हम बोल रहे हैं यदि ए और बी 3:5 और कुल राशि 64 है तो बी का भाग बताना है। ए और बी का अनुपात कितना है, यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना है 3:5 है। तो बोल रहा है कुल दोनों का ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 64। तो बोल रहा है कि बी का भाग बी को बताना है कितना राशि मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना दिया है 64। यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना होगा 8। 8 से 8 भाग देंगे 64। यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालेंगे 64 बटे में 8 कितना, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 1। 1 यूनिट का मान 8। तो बोल रहा है कितने यूनिट का मान, तो बोल रहा है कि बी का मान, बी कितना है 5। तो 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ पे 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 कितना आ गया 40। 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना दिया 8 तो 5 यूनिट का मान 8 गुणे 5 कितना 40। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफिकेशन का। कितना दिया 48 भागे 6 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 1 कितना आएगा। तो पहले क्रिया क्या होता है, भागा का गुणा का, पहले का क्रिया करते हैं फिर उसके गुणा, भागा गुणा जोड़ घटाव का क्रिया करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला के का भाग इतना ही। सबसे पहले का उसके बाद भाग का, फिर गुणा का, जोड़ का, घटाव का क्रिया करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास नियम से करेंगे। तो यहाँ पे 48 तो पहले भाग का यानी भाग दिया है पहले तो भाग का, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, अगर 48 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणे 3 प्लस 2 ये बचा। फिर 8 में 3 से गुणा करेंगे। अब गुणा कितना आ गया 8 का 24 और 2 जोड़ना है तो 2 जोड़ेंगे तब कितना आएगा 24 और 2 26 तो कितना हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी 26 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे CISI का क्वेश्चन है। 10,000 पे 1,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पे हमें बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, कितना है रुपए। यहाँ पे SI का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे SI बराबर PR बटे में 100। P का बात करें तो P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। P क्या हुआ हमारा, P यहाँ पे क्या हुआ मूलधन, P मूलधन, R यानी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, और T क्या हुआ समय, T हमारा समय हुआ।
साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो SI बराबर, तो यहाँ पे P कितना दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितना दिया है 10%, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो SI, तो SI बराबर 1000 P दिया है गुणे 10% रेट, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, बटे में 100। तब काट लेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से इसमें से 2 जीरो कट गया, तब बच क्या कितना ऊपर में 10 गुणे 10 गुणे 2, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो SI बराबर हमारे कितना आ गया यहाँ पे 200, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 200। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ 200। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन दो तरीके से किया जाता है, एवरेज क्वेश्चन दो तरीकों से किया जाता है। यहाँ पे पहला है कि प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों का संख्या, यानी सारे को जोड़ लो फिर उसके बटे में जितना दिया है वो संख्या है। एक होता है कि अगर अंतर समान हो, यहाँ पे अंतर 10 10 10 और 10, सारे अंतर अगर समान है तो फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़कर बटे में 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर ले रहे हैं, जोड़ेंगे 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 40 100 और 50 150, जोड़े तो कितना आया 150, जोड़े तो कितना आया 150, संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 5 150, तो 30 आया। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। और एक होता है अंतर अगर समान हो तो शुरू और लास्ट पद को जोड़ लेते हैं, तो शुरू कितना है हमारा 10 और लास्ट पद कितना है 50, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 60 बटे में 2 बराबर कितना आ गया 30, यहाँ से जी 30 आ गया। ये फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों प्रेषणों का योग योग बटे में प्रेक्षणों प्रेक्षणों का संख्या, कितना योग आ रहा है जो नंबर दिया और उसका संख्या औसत बराबर सूत्र होता है। ये डायरेक्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे अंतिम फर्स्ट प्रथम पद, यहाँ पे दूसरा वाला औसत बराबर फॉर्मूला होता है औसत बराबर प्रथम, अगर अंतर समान हो तब, अंतर समान हो तो दूसरा वाला होता है औसत बराबर प्रथम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।